जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ। एक और वर्ष अंत की ओर है और हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। इस समय लोग अक्सर बहुत ही अलग अलग भावनाओं में से होकर गुजरते हैं। कुछ बहुत आनंदित होते हैं कि एक नया वर्ष आने वाला है, तो वहीं कुछ लोग थोड़े निराश होते हैं क्योंकि कई बार नए वर्ष में जो उन्होंने निर्णय लिए होते हैं उसको वो पूरा नहीं कर पाते। जो भी हो, ये एक समय होता है अपना पुनः आंकलन करने का, एक बार विचार करने का, एक बार रुक कर सोचने का कि ये बीता वर्ष कैसा गया। यही समय है कई ऑफिसेज में ईयर एंड अप्रेजल होते हैं। कार्यों के अनुसार आपको या तो पदोन्नति मिलती है या आपकी पगार में कुछ उन्नति होती है। वहीं कुछ लोग शायद उतना अच्छा ना कर पाए और उन्हें जो उन्होंने सोचा था मिलेगा वो न मिले। किंतु जो भी हो, यह एक समय है जब लोग कुछ रुककर, कुछ इंतजार कर कर सोचते हैं। इसी बीच ऐसे भी लोग हैं जो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि वो कुछ अलग नियम या कुछ अलग निर्णय लें। उन्हें लगता है क्या एक दिन ही तो बदला है, इतनी क्या हम उस बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में इतना हल्ला करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा क्या हुआ, जो सूरज कल उगा था आज नए साल में वो सूरज तो वही है, व्यक्ति तो वही है, चीज़ें तो वही हैं। हाँ, दिनांक ज़रूर बदली है, किंतु जो भी हो, हमें ये एक अच्छा मौका मिलता है कि चाहे वो हमारे आम जिंदगी हो या आत्मिक जिंदगी हो, हम एक बार रुक कर पुनः आंकलन करें, पुनः समर्पण करें और परमेश्वर की उपस्थिति में खास करके अपने आप को एक बार और जांचें। आप जहां भी हैं, एक मकसद के साथ आपको वहां रखा गया है। परमेश्वर ने आपको इस संसार में यूं ही नहीं रखा, किंतु उनका एक मकसद है हम सबके जीवन में। जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हमसे यह लोगों की अपेक्षा होती है, या आपके जो बॉस होते हैं उनकी अपेक्षा होती है कि आप अच्छा कार्य करें, आप अपने टारगेट्स को मीट करें, आप समय से आएं, समय से जाएं और नियम अनुसार जो ज़रूरी कार्य है, जो आपका कार्य है, उसे पूरा करें। उसी तरह हमारे आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यूहन्ना 15:16 में यीशु ने स्वयं कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल ठहरे, बहुतायत का फल लाओ। यह है परमेश्वर की योजना आपके और मेरे जीवन में। आज मैं आपके साथ कुछ बातें बांटना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से कि जब हम एक साल के अंत में आ रहे हैं, किस तरह हम इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं, किस तरह हम एक पुनः आंकलन करते हुए अपने जीवन में जो कमी हो गई है उसके ऊपर हम उठ सकते हैं और आगे बढ़कर एक विजयी जीवन, एक विजयी नया वर्ष जी सकते हैं। पर आइए इसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद। आज जब हम आपके वचन के साथ आपकी उपस्थिति में आए, हे पवित्र आत्मा, हम पर कब्जा ले, मुझ पर कब्जा ले, मेरे लफ्ज़ों पर, मेरे प्रभु हर एक बोल पर आप कब्जा लें और जो आप चाहते हैं वो हर एक श्रोतागण तक पहुंच जाए। धन्यवाद इस समय के लिए, यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा समय है जब हम खास करके अपने आत्मिक जीवन में एक पुनः आंकलन करें। मैं आपके साथ एक दृष्टांत बांटना चाहती हूँ जो यीशु ने स्वयं कहा। यदि हम लूका उसके 13वें अध्याय को देखें, यहाँ पर 6वें पद से लेके 9वें पद तक यीशु एक दृष्टांत कह रहे हैं जो कि है
फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। यहां लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यह दृष्टांत यीशु बता रहे हैं और हम जानते हैं यहाँ पर दिखा रहा है कि पिता परमेश्वर वो जो बारी का मालिक के समान है और वो रखवाला यीशु के समान है और वो पेड़ हम सबको दर्शाता है। यहाँ यदि आप देखें तो ये अंगूर की बारी में ये जो अंजीर का पेड़ ये अपने आप नहीं होगा। इंग्लिश के कुछ वर्जन्स में आप पढ़ेंगे तो बहुत ही क्लियरली वहाँ लिखा हुआ है, बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है कि अंगूर की बारी में उसने एक अंजीर का पेड़ लगाया और उसके बाद पेड़ लगाने के बाद पेड़ अब यहाँ जहाँ लगाया गया है एक मकसद के साथ लगाया गया है। दूसरी बात, अब लगाने के बाद आप जान सकते हैं क्योंकि वो एक बारी में है तो वो सुरक्षित है। उसके चारों ओर एक फेंस होगा और एक बाड़ा होगा जिससे वो सुरक्षित रहे और ये रखवाला जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं वो उसकी देखरेख कर रहा था और मालिक हर साल आके उसमें फल ढूंढता है लेकिन फल नहीं पाता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बार बार आने पर भी जब वो फल नहीं पाता, 3 साल के बाद जब आता है और देखता है, वो आखिरकार निर्णय लेता है कि वो रखवाले से बोलेगा, अब इस पेड़ को काट डालो क्योंकि मेरी आशा खत्म हो गई है। किंतु यहाँ पर जो रखवाला है वह इतने जल्दी हार नहीं मानना चाहता। वो अपने मालिक को समझाता है और मालिक को इस बात के लिए राजी कर लेता है कि 1 साल की और मोहलत इस पेड़ को दी जाए। वो कहता है कि मैं इसके चारों ओर खोदूंगा और खाद डालूंगा, इसकी अच्छे से देख रेख करूंगा और 1 साल और मोहलत दीजिए। देखते हैं इस देख रेख के बाद अगर वो फल ले आए तो अच्छी बात, नहीं तो जैसे आपने आज्ञा की है वैसे हम इस पेड़ को काट डालेंगे। मेरे प्रियो, जैसे मैंने कहा, आप जहां हैं कोई गलती से या दुर्घटना के द्वारा वहां नहीं पहुंचे। आपको परमेश्वर ने इस संसार में रखा है, ठहराया है एक मकसद के साथ। और वह मकसद क्या है कि आप और मैं फल लाएं। हमें एक मकसद के साथ रखा है। क्या हम उस मकसद को पूरा कर पा रहे हैं? क्या हम फल ला रहे हैं? जहां आपको और मुझे रखा है, क्या लोग यीशु को आप में और मुझ में देख पा रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि आज जब हम इस साल के या इस वर्ष के अंत में आए हैं तो हम एक आंकलन करें, हम अपने आप को जांचें कि हे प्रभु, यदि इस ऑफिस में आपने रखा है, इस कॉलेज में आपने रखा है, इस कॉलोनी में आपने रखा है, इस कलीसिया में आपने रखा है, जहां कहीं भी रखा है, यहां आपने मुझे एक मकसद के साथ रखा है। दूसरी बात, वो मकसद के साथ रखने के बाद वो वहां पर मालिक बार बार लौट कर आके क्या देखता है कि उसे फल मिले। जैसे हमने पढ़ा, यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तुम फल लाओ और बहुतायत का फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। क्या हम जहां हमें रखा गया है वहां फल ला रहे हैं? क्या लोग हमें देखकर यीशु के प्रेम को जान पा रहे हैं? क्या हम यीशु के लिए एक गवाह के रूप में खड़े हो पा रहे हैं? यह 1 साल जो गुजरा, क्या हमने किसी के साथ यीशु का प्रेम बांटा, वचन बांटा?
क्या हम किसी के लिए एक सुनने का एक कान हमने दिया? किसी को अपने दुख बांटने के लिए, अपने हृदय को खोलने के लिए क्या हम उनके सामने तैयार थे सुनने के लिए? किसी को रोते हुए को एक कंधा देने के लिए क्या हम तैयार थे? हमने क्या किया? जब वो मालिक आकर हम में फल ढूंढता है, क्या उसने फल पाया? शायद आप सोचें, अरे ये साल मेरा उतना अच्छा नहीं। हाँ, मैं जो मैंने सोचा था, चाहे वो आत्मिक जीवन में हो, चाहे वो मेरी सांसारिक जीवन में हो, जो मैंने निर्णय लिए थे उसे पूरा नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, हमारा यीशु जो हमारा हमारा ख्याल रखने वाला और जो हमें संभालने वाला वो माली के समान है। वो हमें छोड़ता नहीं, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता, वो हमें त्यागता नहीं, लेकिन वो हमें और मौका देता है। चाहे हम विश्वास योग्य रहें न रहें, चाहे हम फलवंत होए न होए, वह विश्वास योग्य है, वो प्रेमी है, वो करुणामय है, वो दयामय है। वो हम पर हमेशा अपनी दृष्टि रखता है और अपनी दया को बनाए रखता है। जैसे हमने इस दृष्टांत में पढ़ा कि वह जो रखवाला था वो कहता है 1 साल की और मोहलत दे दीजिए, मैं इसके चारों ओर मैं खोदूंगा, मैं खाद डालूंगा और मैं उसको पानी दूंगा और मैं उसकी देख रेख करूंगा। उसी तरह हमारा यीशु हमसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर 1 और साल दे दीजिए, मैं इस साल उसके जीवन में और कार्य करूंगा और उसको वचन पाने का मौका खोलूंगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ उंडेलूंगा और मैं उसे मदद करूंगा कि वो फल लाए। मेरे प्रियो, यह समय है कि हम मुड़कर देखें जो निर्णय हमने लिए थे, जो हमने बातें सोची थी इस साल के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए, क्या हम वहां तक पहुंचे हैं? अपने आत्मिक जीवन को देखें और पूछें अपने आप से, क्या हम फलवंत हुए हैं? जब हमारा मालिक हम में फल ढूंढने आता है, क्या वो फल पाता है या निराश होकर जाता है? चाहे कुछ भी हो, हमारा प्रभु हमारे साथ है। वो हम में कार्य करना बंद नहीं करता, वो हमें एक और मौका देता है। याद रखें कि यह महत्वपूर्ण नहीं कि शुरुआत अच्छी हो, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि अंत अच्छा हो। शुरुआत तो अच्छी होनी ही चाहिए, किंतु जब तक हम उसे उसी तरह अंत अच्छे से नहीं करते तो उस दौड़ या उस कार्य का कोई फायदा नहीं। यदि हम परमेश्वर के वचन को खोल के देखें तो हमें बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं लोगों के, जिन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी, किंतु जीवन के अंत तक वो भले कार्य को नहीं कर पाए, वो परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य नहीं रहे। दूसरी ओर ऐसे भी लोग मिलते हैं जिन्होंने एक धीमी शुरुआत की हो या ठीक ठाक शुरुआत की हो, किंतु वो प्रभु में बने रहे और उन्होंने बहुत ही अच्छा अंत किया। हो सकता है ये साल उतना अच्छा नहीं गया हो आपके लिए, किंतु ज़रूरी ये है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप हार मान रहे हैं और बैठ जा रहे हैं, अरे ये साल अच्छा नहीं हो, अब आगे भी भला नहीं होगा, या आप बिना हिम्मत हारे आगे बढ़ रहे हैं? मैं आपके सामने आज कुछ उदाहरण रखना चाहूँगी, 2 ऐसे व्यक्तियों के जिनकी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही हो या ठीक ठाक ही रही हो, किंतु उन्होंने अंत अच्छा किया। इसके विपरीत हम 2 ऐसे व्यक्तियों को भी देखेंगे जिनकी शुरुआत बहुत ही अच्छी थी, किंतु उनका अंत सही नहीं रहा, वो प्रभु से दूर हो गए। सबसे पहले जो उदाहरण मैं आपके सामने लेके आई हूँ वह है दाऊद का उदाहरण। हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं 1 शमूएल 16वें अध्याय में, जहां शमूएल को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें यिशै के परिवार में भेज रहा हूं और उसके ही पुत्र को तुम्हें राजा के रूप में अभिषेक करना है। जब यिशै के घर शमूएल पहुंचता है, बोलता अपने सारे बेटों को लाओ क्योंकि परमेश्वर ने एक को चुना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस परिवार में दाऊद का जो स्थान था वो बहुत ही निचला स्थान था। वो घर का सबसे छोटा था, उसे उतना काबिल माना ही नहीं जाता था।
उसके बड़े भाई जबकि अच्छे हट्टे कट्टे थे। जब हम पढ़ते हैं 16वां अध्याय तो देखते हैं, क्योंकि जब शमूएल ने सबसे पहले को देखा तो उसने मन में ठान लिया यही है परमेश्वर का चुना हुआ। परमेश्वर की वाणी क्या आती है, 7वें पद में लिखा हुआ है कि परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। यहाँ यशै का सबसे पहला बेटा एलियाब आया है। वो बहुत लंबा चौड़ा, अच्छे कद का, अच्छा उसकी जो वो बहुत ही अच्छा डील डॉल में अच्छा रहा होगा। इतना अच्छा कि जैसे शमूएल ने उसे देखा कि उसने मन में सोच लिया हाँ यही है राजा। क्योंकि यदि हम पढ़ते हैं शाऊल के विषय में, जब शाऊल को चुना गया था तो शाऊल कहते हैं लोगों से सबसे ऊंचा था, कद में ऊंचा, दिखने में बहुत अच्छा। तो वही एक सोच शमूएल के मन में थी कि अगला राजा जो परमेश्वर ने चुना होगा वो वैसा होगा, किंतु परमेश्वर ने उसके डील डॉल से नहीं चुना था। दूसरी बात हम देखते हैं, एक तो वो घर का सबसे छोटा, और फिर जब शमूएल के सामने से यशै के सारे पुत्रों को यशै भेजता और परमेश्वर सबके लिए ना बोल देता है, तो शमूएल पूछता है क्या कोई और बेटा बचा है? तो यशै का जो उत्तर था वो ऐसा था कि एक और है, लेकिन मुझे नहीं लगता परमेश्वर उसे चुन सकता है। क्योंकि 11वें पद में, पहला शमूएल 16:11 में ऐसा लिखा है, तब शमूएल ने यशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब शमूएल बोलता है कि नहीं, उसे जल्दी से बुलवाओ। ये दाऊद जो अपने परिवार की नज़र में एक कोई नहीं था, उसकी कोई एक बहुत बड़ा उसका कोई स्थान नहीं था, उसे योग्य नहीं समझा जाता था, उसे एक बच्चा समझा जाता था, एक गडरिये के रूप में देखा जाता था। उस दाऊद को परमेश्वर ने चुना, और सिर्फ चुना नहीं, उसके विषय में परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरे हृदय के अनुसार का एक व्यक्ति, मैंने ऐसे यहोवा ने अपने हृदय के अनुसार एक व्यक्ति को चुना है। और हम जब देखते हैं दाऊद के जीवन में धीमी शुरुआत, लेकिन परमेश्वर जब उसे आखिरकार शाऊल के सामने लाता है, गोलियत के सामने लाता है, वो गोलियत को मार गिराता है उसके आगे। लेकिन इसके बाद शाऊल उससे दुश्मनी मोल लेता है और कई बार उसे मारने की कोशिश करता है। दाऊद के जीवन में देखते हैं सही समय का वो इंतज़ार करता है, वो नम्र रहता है, वो कभी भी शाऊल के विरोध नहीं जाता, मौका मिलने पर भी शाऊल को नहीं मारता, और आखिरकार वो राजा बन जाता है। लेकिन राजा बनने के बाद भी उसका जीवन बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि सब सही चल रहा था। उसके जीवन में भी कमी घटी आई, उसके जीवन में भी पाप आया, उसने व्यभिचार भी किया, और उसने एक खूनी भी बना, क्योंकि उसने यूरिया को मरवाया था। इस सब के बावजूद जब वो परमेश्वर का नाथान नबी उसके सामने आकर उसके पाप को उसको दिखाता है, तब वो नम्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में गिरता है और वहीं पर अपने पापों की क्षमा मांगता है। बोलता है, हे प्रभु, अपने आत्मा को मुझसे न लेना, मुझे तुझसे अलग न करना। हम भजन संहिता 51 में पढ़ते हैं कि किस तरह वह एक प्रार्थना करता है, दुहाई देता, दिल की गहराई से परमेश्वर को पुकारता है, हे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे न लेना, मुझे ठुकराना नहीं। और क्योंकि वो एक सच्चा पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसे वहाँ पर वापस ग्रहण करता है, और हम देखते हैं उसका अंत बहुत ही अच्छा होता है। परमेश्वर उसे वाचा देते हैं कि तेरे जो घराने से को एक व्यक्ति ज़रूर वो राजगद्दी पर बैठेगा, मैंने तुझे चुना है, तेरे परिवार को चुना है, यदि वो प्रभु के वचन के अनुसार चले तो मैं तेरे जो राजघराने को हमेशा रखूँगा। शुरुआत छोटी ही थी, किंतु अंत बहुत ही बढ़िया था। इसी तरह हम एक नए नियम में से एक उदाहरण को देखेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी। यह है शाऊल।
शाऊल के विषय में अगर हम देखें तो प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहले पद में ऐसा लिखा है कि जहां स्तिफानुस को मारा गया वहां पर लिखा है शाऊल उसके वध में सहमत था। तो शाऊल यहाँ पर स्तिफानुस की मृत्यु में सहमति देता है। और तीसरे पद में हम देख सकते हैं शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और वह घर घर घुसकर पुरुषों को और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डाल रहा था। यहाँ शाऊल के विषय में हम देखते हैं कि वो किस तरह सता रहा था प्रभु के लोगों को, उनका विरोध कर रहा था। शुरुआत यहाँ उसकी अच्छी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उससे मुलाकात करते हैं। जब वो दमिश्क के उस मार्ग में जा रहा था, वहाँ प्रभु का दर्शन पाता है और वहाँ उसका जीवन पलट जाता है। वह शाऊल जो कल तक परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, वो परमेश्वर का चेला बन जाता है। वह बपतिस्मा लेता है, वचन को पढ़ता है, उसके अनुसार उसका जीवन बदल जाता है और वह एक बड़ा प्रेरित बनता है, जिसने 3 मिशनरी यात्राएं की और जो जेंटाइल्स थे, जो गैर यहूदी थे, उन तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने वाला बनता है। और आखिरकार यदि हम देखें तो दूसरा तिमोथी 4:7 और 8 में वो अपनी जीवन के अंत में एक गवाही देता है जो बहुत ही सुंदर है, जहां वो कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। एक सच्चाई वो सबके सामने रखता है। वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, और कह रहा है कि मेरे को तो मुकुट मिलेगा। साथ साथ में वो हमारे लिए भी बोलता है, हर एक जो उसके आने की बाट जोते हैं और उस दौड़ को पूरी करते हैं, उनके लिए वो मुकुट रखा है। यहाँ दूसरा उदाहरण, जहाँ शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन अंत अच्छा था। जैसे मैंने कहा, 2 ऐसे उदाहरण और रखना चाहूंगी आपके सामने जिनकी शुरुआत तो बहुत अच्छी थी किंतु उनका अंत उतना अच्छा नहीं था। पहला है सुलेमान राजा। हम सब जानते हैं सुलेमान को परमेश्वर ने चुन लिया था और उसके पास तो एक ऐसा पिता था जिसने उसका सही मार्गदर्शन किया था। दाऊद ने उसे परमेश्वर के वचन से सब सिखाया था, सही मार्गदर्शन किया था। वो ऐसा नहीं बोल सकता था कि मुझे पता नहीं था या मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। सुलेमान की शुरुआत बहुत अच्छी थी। जब उसे राजा चुना गया, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसने बहुत ही नम्रता के साथ परमेश्वर से कहा कि मुझे न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न मुझे कुछ और चाहिए। सिर्फ उसने बुद्धि मांगी कि हे प्रभु, मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं ये लोगों की प्रजा का सही ढंग से न्याय करूं। शुरुआत बहुत ही अच्छी थी। वह चुना गया था परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए। हम जानते हैं कि उसके जैसा बुद्धिमान, उसके जैसा वैभवी और कोई राजा नहीं था। परमेश्वर ने न केवल उसे बुद्धि दी लेकिन धन दिया और हर तरह का ऐश्वर्य दिया, किंतु उसने परमेश्वर की कुछ आज्ञाओं को तोड़ा। यदि हम देखें व्यवस्था विवरण, उसके 17वें अध्याय के 16वें पद और 17वें पद में परमेश्वर ने राजाओं के विषय में कुछ कहा था। पहली बात कही थी कि और वह राजा जब बने तो वो बहुत घोड़े ना रखें। और जब हम देखते हैं कि पहला राजा 3 अध्याय उसका 10वें पद में और देखते हैं वहाँ सुलेमान ने बहुत से घोड़े रखे थे। दूसरा हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 17 उसके 17वें पद में दूसरी बात जो परमेश्वर कहता है, और वह राजा बहुत स्त्रियां भी न रखें, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। यहां परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ साफ कह रहा है कि जो भी राजा बने वह बहुत ऐश्वर्य के पीछे ना जाए। लेकिन यही था, ये धन दौलत और जो बहुत सी पराई स्त्रियां जिसके पीछे सुलेमान गया, वह उसके अंत में हम जानते हैं कि जीवन के अंत में गलत राह में चला गया। शुरुआत अच्छी थी,
अंत भले नहीं था। साथ ही साथ आखिरी मैं आपके साथ जोआश के विषय में बांटना चाहूँगी। जोआश जो राजा, हम देखते हैं इसके विषय में दूसरा इतिहास 24वें अध्याय में यहाँ पर बताया जाता है। यदि हम पढ़ें तो हम देख सकते हैं जोआश एक सबसे छोटी उम्र में राजा बना था, और यदि हम देखें तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए जो वहाँ का उस समय यहोयादा करके जो परमेश्वर के दास थे वह उसके साथ थे। लेकिन जब तक वह उसके साथ थे वो सही मार्ग में चला। परमेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण किया उसने परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के मंदिर के लिए बहुत से कार्य किए, और वो परमेश्वर के राह में चलता रहा। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक यहोयादा उसके साथ था। और हम यहाँ देखते हैं चौथे पद में कि यहाँ लिखा है, इसके बाद योआश के मन में यहोवा ने भवन की मरम्मत करने की इच्छा डाली, और उसने याजकों को बुलाया और उस भवन की परमेश्वर के भवन की मरम्मत की। किंतु हम आगे जब देखते हैं कि यहोयादा जैसे ही उसकी मृत्यु होती है उसके बाद योआश गलत राह में चला जाता है, और उसके बाद उसका अंत बहुत बुरा होता है। जब परमेश्वर अपने नबी को भेजते हैं उसके पास सही राह में लाने के लिए, वो उस नबी को भी मरवा डालता है, और आखिरकार एक युद्ध में वो घायल होता है, और उसी के लोग उसे मार डालते हैं। शुरुआत बहुत अच्छी की थी योआश ने। वह सबसे कम उम्र में बना हुआ राजा जो परमेश्वर के मार्ग में चल रहा था, लेकिन जल्द ही उसमें से भटक गया और उसका अंत भला न हुआ। मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने एक चुनौती डाल के जाना चाहती हूँ। क्या आपका अंत अच्छा रहा इस साल का? कोई बात नहीं, हो सकता है ये साल उतना अच्छा ना रहा हो सकता हो बहुत अच्छा रहा हो। यदि अच्छा रहा तो उस अच्छे कार्य को आगे बढ़ाएं, और यदि उतना अच्छा नहीं रहा हो तो निराश ना हो। जैसे हमने पढ़ा था कि यीशु हमारा प्रभु है, और वह हमें हार नहीं मानने देता, वो हमें त्यागता नहीं है, लेकिन वो कहता है कि एक और बार उसको मौका दिया जाए। आपको और मुझे यदि परमेश्वर एक और वर्ष देता है तो क्यों ना हम ये कोशिश करें कि हम उसके नाम के महिमा के लिए जिएं, हम उसके मार्ग में चलें, अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें, ताकि इस वर्ष हम आने वाले वर्ष में उसके नाम के महिमा के लिए जी सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, चाहे हमारा वर्ष अच्छा गया हो या बुरा, हम उसको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगते हैं कि आने वाले वर्ष में हम प्रभु एक विजयी आत्मिक जीवन जी सकें और दूसरों तक आपका प्रेम पहुंचा सकें। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमेन, आमेन। आप सभी को आने वाले वर्ष की शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि ये आने वाला वर्ष आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा और आनंद से परिपूर्ण हो और आप प्रभु में बढ़ते जाएं। जय मसीह की।